भारत के संकट की घड़ी में हमेशा खमेनी साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए। इजरायल से डर है या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर है? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that... मिडिल ईस्ट की बढ़ती जंग के बीच अब अमेरिका खुद अलर्ट मोड पर आ गया है। डर गया अमेरिका, मैदान छोड़ भाग खड़ा हुआ है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने सिटीजन्स को साफ हिदायत दी है कि वो 1 दर्जन से ज्यादा मिडिल ईस्ट के 14 खतरनाक देशों से फौरन निकल जाए। 14 नंबर है इन मुल्कों के। फौरन भागो, क्योंकि हालात खौफनाक तेजी से बिगड़ रहे हैं। यानी अमेरिका ने कबूल कर लिया है, उसके डिफेंस की ताकत लुट चुकी है, मैदान हार गया है। यही इस खबर का सबसे खतरनाक पॉइंट है। अमेरिका के काउंसलर अफेयर्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी मोरा नामदार ने सोशल मीडिया पर सीधा खौफनाक मैसेज ठोका है कि डिपार्ट नाउ, फौरन निकलो इन 14 मुल्कों से। इस खतरनाक हिदायत में ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान और शैतान इजराइल समेत 14 मुल्क मौजूद हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से चीख चीख कर कहा है जो भी कमर्शियल फ्लाइट मिले उसी से फौरन रवाना हो जाओ। यह खौफनाक एडवाइजरी और उस वक्त आई है जब रीजन में जो है ईरान के खतरनाक हमले लगातार तेज हो रहे हैं और कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने डर से उड़ानें कैंसिल कर रखी हैं। दोस्तों जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रही है, बल्कि पूरे रीजन ईरान की आग की चपेट में जल रहा है। आंकड़े भी जो है वो हालत की खौफनाक संगीनियत दिखा रहे हैं। ईरान में सैकड़ों मौतों का खौफनाक दावा है, जबकि इजराइल में भी लाशों का ढेर लग रहा है। तादाद तेजी से बढ़ रही है। उधर अमेरिकी फौज ने भी अपने 6 फौजियों की मौत कंफर्म कर दी है। टोटल 6 अमेरिकी लाशें, जिससे अमेरिकियों में खौफ और टेंशन राक्षसी रूप से बढ़ गई है। अब जो है बड़ा खौफनाक सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एहतियाती कदम है या वाकई मैदान में हालात अमेरिका की हर उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं, अमेरिकी मीडिया से आ रही हैं, वे वहां के सांसद खुलकर अपनी सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों करा। एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है हमला करके। दोस्तों, अब अमेरिका को संभाले नहीं संभल रहा है। डर गया है महाशक्ति अमेरिका, अब बेनकाब हो गया है। इसीलिए दोस्तों, जब आप गलती करते हैं ना तो गलती पर गलतियां करते रह जाते हैं। यही खौफनाक हाल अमेरिका का हो गया है। तो एक तो ईरान पर बिना सोचे समझे जो है खतरनाक हमला कर दिया, दूसरी ओर बिना किसी स्ट्रेटेजी के जो है अब अमेरिका ने खुद अपनी राक्षसी गलती कबूल कर ली है। दोस्तों, अमेरिका के सुपर पावरफुल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ऐसा विस्फोटक बयान दिया है जो ट्रंप प्रशासन को महायुद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है। उन्हीं की सरकार के सबसे ताकतवर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने हैरत अंगेज और खौफनाक बयान ठोक डाला है। मार्को रूबियो ने साफ कबूल किया कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए खतरनाक अटैक किया क्योंकि उनके पास खुफिया जानकारी थी कि उनका कायर साथी इजराइल ईरान पर स्ट्राइक करने वाला था और डर था कि तेहरान जवाब में अमेरिकी फोर्सेस को नेस्तनाबूद कर देगा। मतलब पहले से ही अमेरिका को डर था कि उनके पास ये खौफनाक खबर थी कि उनका जो कायर एलाई है वो इजराइल वो खतरनाक स्ट्राइक करने वाला था ईरान पर, और अगर वो ईरान पर स्ट्राइक करता तो तेहरान खौफनाक रिटेलिएशन में यूएस फोर्सेस को राख कर देता। अब दोस्तों, ये छोटा मोटा बयान नहीं है, ये महाविस्फोटक बयान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कानूनी नियम बंधा है कि आप किसी भी देश पर तभी खौफनाक हमला कर सकते हैं जब आपको उस देश से सीधा अमेरिका को खतरा हो, ना कि आपके कायर एलाई को नहीं। लेकिन जहां मार्को रूबियो ये खुलासा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि शैतान इजराइल उस पर हमला करने वाला था, तो भाई इजराइल हमला करने वाला था तो ईरान पर तो इजराइल ही खौफनाक हमला करे ना। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा कायर एलाई है, अगर कहीं भी आत्मघाती हमला करते हैं तो तुम खौफ से पहले ही भाग क्यों आए? यह अपने आप में ऐसा महा एक्सपोज बयान है जिसने पूरे ट्रंप अमेरिका को नंगा कर दिया, तब जब वैसे ही अमेरिका सवालों के घेरे में जल रहा था। दोस्तों, जैसे ही मार्को रूबियो का यह खौफनाक बयान आया, ईरान के विदेश मंत्री आगाची इब्राहिम की तरफ से तुरंत आया जबरदस्त जवाब। उन्होंने चीखा कि मिस्टर रूबियो ने वो बात मानी जो पूरी दुनिया जानती थी। यूएस ने इजराइल की तरफ से अपनी मर्जी से खौफनाक जंग
लड़ी है, कभी कोई तथाकथित ईरानी खतरा नहीं था। इस तरह अमेरिका और ईरानी खून बहाना शैतान इजरायली फोर्सेस की जिम्मेदारी है। मतलब वो साफ कह रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इजराइल की वजह से हो रहा है। अमेरिकी लोग बेहतर हकदार हैं और उन्हें अपना खोया हुआ देश वापस चाहिए। दोस्तों, अब ईरान खुलेआम चिल्ला रहा है, देखो इजराइल के कहने पर ही अमेरिका ने खौफनाक हमला किया था। तो अब जो अमेरिका के सैनिकों की खौफनाक जाने जा रही हैं, जिस तरह से ईरान उन पर हमले कर रहा है, उसके लिए भी शैतान इजराइल जिम्मेदार है भाई लोग। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है ईरान ने कभी पहले हमला किया ही नहीं था। हमला तो पहले ही महाशय अमेरिका और कायर इजराइल ने आत्मघाती ढंग से किया था। और कहां किया था? स्कूल पे छोटे छोटे बच्चों पर। अब उनके अपने मंत्री मार्को रूबियो कबूल कर रहे हैं, हमने इसलिए खौफनाक हमला किया क्योंकि इजराइल हमला करने वाला था। दोस्तों, यह महंगा बयान इतना खतरनाक पड़ेगा अमेरिका को कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके खौफनाक रुझान आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो महाखौफ फैल गया है, उसके प्रमाण यही है कि मार्को रूबियो जो बता रहे हैं, 1 महीने में ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। ये उनका बयान है। हम सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर, इसके अलावा ईरान के पास हजारों वन वे खौफनाक ड्रोन से जो होटल्स और मॉल्स को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने अपने ही देश की मीडिया को यह खौफनाक हकीकत सुना दी है। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब सोचो अमेरिका के अंदर कैसा महाडर बैठ गया है जब अपने विदेश मंत्री ही ईरान की खतरनाक ताकत कबूल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो 1 महीने में मिसाइल बना सकता है, हम नहीं बना सकते। तो ईरान कभी खतरा था ही नहीं, प्रधानमंत्री था ही नहीं उनके लिए। तो दोस्तों, अगर 1 महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा अमेरिका, तो 100 के 100 का क्या इजराइल और अमेरिका इंटरसेप्ट कर लेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर मिडिल ईस्ट में और इजराइल में तबाही मचेगी। यह अपने आप में ही एक सवाल खड़ा हो जाता है। हालत यह है कि दोस्तों कि अमेरिका की जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं वो अब अमेरिका के प्रशासन, अमेरिकी की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे क्रिस मर्फी हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि आई वांट टू वॉक यू थ्रू व्हाई इट्स नियरली ट्रम्प्स ईरान वॉर इज गोइंग टू बी अ मैसिव डेडली $1 ट्रिलियन फेलियर। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं कि ये जो ट्रंप ने ईरान पर युद्ध शुरू कर दिया है, ये बहुत बड़ा होने वाला है, ये बहुत डेडली होने वाला है और $1 ट्रिलियन इसमें बर्बाद हो जाएंगे अमेरिका के। आप समझ सकते हैं, मतलब आप सोचिए अमेरिका के सांसद ये कह रहे हैं। और दोस्तों, ये एक सांसद नहीं, सांसदों की फौज है, पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो खुलकर अमेरिका के खिलाफ ही बयान दे रहा है। अमेरिका की सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि ना आपने कांग्रेस से पूछा, ना आपने देश की जनता को बताया, आपने सीधा हमला कर दिया ईरान पर। और अब आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमने इसलिए किया हमला क्योंकि इजराइल उस पर हमला करने वाला था और हमें डर था कि ईरान हमें ही ना खत्म कर दे। हालत यह हो गई है दोस्तों मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मार्क रूबियो, यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने ऐलान कर दिया है अपने नागरिकों के लिए कि जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट छोड़िए। मतलब अमेरिकन को यूएस कह रहा है कि वापस अमेरिका आ जाइए और जल्द से जल्द आप मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए। दोस्तों, यह कितना बड़ा सबक है मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए, मिडिल ईस्ट की इन सरकारों के लिए जिन्होंने अमेरिका को अपनी जमीनें दी। उन जमीनों में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाए और यह भरोसा दिया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के इन देशों को जो है प्रोटेक्ट करेगा। हम किसी भी तरह के हमले में आपके साथ खड़े हैं, यह अमेरिका ने इनसे कहा था। लेकिन वहां से तो अमेरिका खुद अपने नागरिकों को निकाल रहा है और खुद दुम दबा के भाग रहा है। दोस्तों, अमेरिका अपने नागरिकों को तो निकाल लेगा, लेकिन जहां जो मिडिल ईस्ट में लोग रह रहे हैं, जो वहां भारतीय रह रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा? वो तो वहीं के वहीं बाशिंदे हैं। ये मिडिल ईस्ट के लिए भी उतना ही डरावना है जितना और देशों के लिए। सोचिए कि जिस अमेरिका के लिए उसने इतना कुछ किया, उस अमेरिका ने बड़ी आसानी से अपने नागरिकों से कह दिया कि मिडिल ईस्ट छोड़ के निकल लो। मतलब अमेरिका जब मानता है कि ना ये कि मिडिल ईस्ट इस समय सेफ नहीं है। तो ये बात साफ है कि अमेरिका ऐसा 2 मुहा सांप है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब वो खुद तो निकल लिया और आपस में मुसलमानों को लड़वा गया। इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो किसी अरब देशों का हुआ है जिनकी ये लड़ाई थी भी नहीं। वो बस बेचारे अमेरिका के कहने में आके फंस गए और उनके पास कुछ नहीं है, न अपनी हिफाजत करने के लिए हथियार हैं। और अगर ईरान अपनी पर आ जाए तो 2 दिन में ही इन मुल्कों की बैंड बजा देगा। और इजराइल तो यही चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़के कमजोर हो जाएं, फिर वो आराम से अपना ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा कर लेगा। देखिए कैसे, अब देखिए आगे संजय राउत ने इजराइल के समर्थन में मोदी